A boy reaches the airport and finds that the escalator is not working. एक लड़का एयरपोर्ट पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर जो एस्केलेटर है वो काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो रुका हुआ है। He walks up the stationary escalator in time t1. तो इस रुके हुए एस्केलेटर पर वो जब खुद से चढ़ना शुरू करता है तो वो t1 टाइम में, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ पहुंच जाता है, ठीक है, एस्केलेटर को कवर कर लेता है। If he remains stationary on a moving escalator, then the escalator takes him up in time t2. अगर किसी दिन एक्सीलरेटर मान लो काम कर रहा है और इस चलते हुए एक्सीलरेटर पर वो खुद अगर रुका हुआ है तो एक्सीलरेटर उसको नीचे से ऊपर t2 टाइम में पहुंचा देता है। राइट, वेरी गुड। द टाइम टेकन बाय हिम टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी। तो अगर वो एस्केलेटर भी चल रहा है और वो भी अपनी स्पीड से चल रहा है तो उस सिचुएशन में लड़का कितने टाइम में ऊपर पहुंच जाएगा, एस्केलेटर के ऊपर पहुंच जाएगा। राइट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यानी कि हमारी जो सिचुएशन है कुछ इस प्रकार से कही गई है। ये हमारा लड़का है, ठीक है ना, जो कि एस्केलेटर चढ़ना चाह रहा है, ऊपर पहुंचना चाह रहा है, और इस एस्केलेटर की पूरी जो लेंथ है मान लो ये यहाँ से लेके, ठीक है, नीचे से लेके हमारी ऊपर तक ये L है। तो डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन से हम लोग ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। देयरफॉर, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विच इज वेलोसिटी ऑफ बॉय, है ना, ये हो जाएगी विच इज वेलोसिटी ऑफ बॉय इज इक्वल टू, इसको इधर भेजिएगा तो ये बन जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो वेलोसिटी, ठीक है ना, या फिर स्पीड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टाइम टेकन। लेट अस से, ठीक है ना, अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा स्पीड ऑफ बॉय का क्या मतलब होता है, ठीक है, कि यानी कि किस स्पीड से ये लड़का चढ़ रहा है। ये हमारा, ठीक है ना, क्या हो रहा है, इट इज योर स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। और ये समझिएगा यहाँ पर स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर का मतलब ये है कि जब लड़का एस्केलेटर पे खड़ा है और एस्केलेटर, ठीक है, सॉरी, हाँ, जब एस्केलेटर हमारी रुकी हुई है और लड़का जब खुद से चढ़ रहा है, राइट, तो वो हमारी स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर होगी। ठीक है, और स्पीड ऑफ एस्केलेटर यानी कि जब एस्केलेटर अपनी खुद की स्पीड से चढ़ रहा है या फिर, ठीक है ना, लड़का उसके ऊपर रुका हुआ है और जिस स्पीड से एस्केलेटर उसको ऊपर लेके जा रही है वो हमारी स्पीड ऑफ एस्केलेटर है। तो अगर हमारा एस्केलेटर भी चल रहा है और लड़का भी, ठीक है ना, ये अपनी स्पीड से जा रहा है तो उस सिचुएशन में लड़के की जो टोटल स्पीड हो जाएगी ये हो जाएगी, ठीक है, स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ एस्केलेटर। राइट, तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी है हमारी नीचे से लेके ऊपर तक, ये हमारी L है। लेट अस से इसको नीचे से लेके ऊपर पहुंचने में, ठीक है ना, जब हमारी एस्केलेटर भी चल रही है और लड़का भी चल रहा है उसके ऊपर में तो इसको T टाइम लग रहा है और यही हमें पूछा जा रहा है। इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू एस्केलेटर, ठीक है, यानी कि जब एस्केलेटर रुकी हुई है और लड़का चल के उसको पार कर रहा है तो ऑब्वियसली ये अभी भी इसको डिस्टेंस L ही कवर करेगा और इस दौरान पर कितना टाइम लेता है ये हमें दिया गया है, इट इज योर टाइम T1 प्लस जब लड़का एस्केलेटर पे रुका हुआ है और एस्केलेटर उसके ऊपर में, एस्केलेटर उसको जो है लेके जा रही है तो उस दौरान पर भी लड़का ऊपर जो पहुंच रहा है तो डिस्टेंस हमारा L कवर कर रहा है और टाइम जो इसको लग रहा है वो हमें बताया गया है, इट इज योर T2। राइट, अब यहाँ पर पूरी इक्वेशन से L को हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर लेते हैं, यानी कि ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी एज 1/T इज इक्वल टू, राइट, यहाँ पर ये 1/T1 प्लस 1/T2, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये बन जाएगा T2 प्लस T1 अपॉन में T1 प्लस T2, यानी कि फाइनली हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि टाइम टेकन T विल बी, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हम लोग कर रहे हैं तो ये हो जाएगा
T1 इंटू T2 अपॉन में T1 प्लस T2 इस तरीके से। और ये ठीक है, ये जो आंसर हमारा आ रहा है इसको हम लोग हमारे ऑप्शन सी में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी।